गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र पूनिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूर्य प्राइम सीकर। जैसा कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे को रिलेशन का चैप्टर, ठीक है। और को रिलेशन के यदि चैप्टर की यदि हम लोग बात करें तो को रिलेशन के चैप्टर में करीबन 1-2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए भी थे कि को रिलेशन किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, को रिलेशन किस तरीके से हम लोग कंप्यूट करेंगे, ठीक है। आज और रिलेशन में हम लोग बात करें तो काल्पनिकेशन का हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं और काल्पनिकेशन के 1-2 क्वेश्चन मैंने कराए थे। आज 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करते काल्पनिकेशन की, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नया टॉपिक या नया मेथड क्या करेंगे, इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। देखो क्वेश्चन है 16 नंबर का, मेरे पास में जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का। अगला कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिवन द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी एग्जाम हेल्ड इन 2009, यानी 2009 में कोई सेकेंडरी एग्जाम लगी थी, उनके बारे में डिटेल दी हुई। कैलकुलेट काल्पनिकेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आपको काल्पनिकेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है एंड प्रोबेबल एरर, और आपको प्रोबेबल एरर भी बतानी है। से इफ एज रिलेटेड विथ परसेंटेज ऑफ फेल्योर, और आपको ये बताना है कि एज जो है वो क्या परसेंटेज ऑफ फेल्योर के साथ रिलेटेड है या नहीं है। तो देखो कोरिलेशन की बात करिए तो आपको ये बताएगा कि आपको रिलेशनशिप किस किस के बीच में देखना है। जैसे इसने कहा कि एक तो देखना एज के बीच में और एक देखना परसेंटेज ऑफ फेल्योर के बीच में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको जिससे दिया हुआ एज, क्या दिया हुआ है, एज इन ईयर, ठीक है। तो एज इन ईयर जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कैसे, ग्रुप में दिया हुआ है। जैसे 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, हो गया। अब आपको करना क्या है कि यदि आपको ऐसा कभी भी दिया हुआ हो तो सबसे पहले इसकी मिड वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। क्या निकाल लेनी चाहिए, मिड वैल्यू, ठीक है। और मिड वैल्यू को हम लोग कहते हैं एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत किसी के। अब देखो ये मिड वैल्यू निकल के कैसे आती है, मेन मुद्दे की बात ये भी है। तो मिड वैल्यू हमेशा निकलती है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि लोअर लिमिट में अपर लिमिट ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे 13 में और 14 में ऐड करोगे तो ये आएगा 13.5, यहाँ आएगा 14.5, यहाँ आएगा 15.5, यहाँ आएगा 16.5 और यहाँ आएगा 17.5, हो गया मिड वैल्यू, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि इसी प्रकार आपको फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले कोरिलेशन का, ठीक है। अब फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले से पहले अपने को इसका मीन निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मीन निकालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वर्किंग नोट में मीन निकाल लूं, ठीक है। या जैसे y वाली वैल्यू भी लिख देता हूं मैं यहाँ ना, कुछ स्पेस छोड़ के y वाली वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ ना। जैसे y की वैल्यू में आपको दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ पास, आपको क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ पास दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पास कितना दिया हुआ है, 61, 60, 57, 58 और 64, हो गया। अब अपने को कोरिलेशन पूछा है, वो पास के मध्य नहीं पूछा। यदि एज और पास के बीच में कोरिलेशन पूछता तो मैं एज को मान लेता अब तवई, ठीक है। लेकिन अगले ने पूछा है फेल के बीच में, तो फिर अपने को पहले क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ फेल्योर, ठीक है ना, क्योंकि कोरिलेशन उसी के बीच में पूछा है। तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, इसका
परसेंटेज ऑफ फेल्योर। ठीक है, और उसको हम लोग कहेंगे y। और ये एक बार मैं बता देता हूं कि जैसे 100 में से 61 को घटाना है, तो बताओ कितना बचेगा। 100 में से 61 को लेस करोगे तो 100 माइनस 61, 100 में से यदि 61 को लेस करोगे तो 39, या वही 100 माइनस 60 तो ये आएगा 40, ये आएगा कितना 43। ठीक है, ये आएगा कितना 42, ये जो आएगा वो आएगा कितना 36। हो गया। अब अपने को सबसे पहली स्टेप में करना क्या, सबसे पहली स्टेप में आप लोगों को मीन निकाल के देखना है। ठीक है, तो काफी बच्चे देखो एग्जाम में इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एज और पास के बीच में कोरिलेशन निकाल देते हैं। तो आपको जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि कोरिलेशन पूछा किस किस के बीच में गया है। जैसे इसने पूछा था एज और फेल्योर के बीच में, तो हमने क्या किया कि एज जो थी उसकी मिड वैल्यू निकाल ली, और फेल्योर आपके पास में दिया हुआ नहीं था, आपके पास में परसेंटेज ऑफ पास दिया हुआ था, तो हमने परसेंटेज ऑफ पास से क्या निकाल लिया, फेल्योर का परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के? अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मीन। अपने को मीन कैलकुलेट करना है। मीन का मतलब एक्स बार, और एक्स बार कैसे कैलकुलेट करो, जैसे एक्स वाली वैल्यू का निकालना है, एक्स बार एक्स वाली वैल्यू का निकालोगे समेशन एक्स अपॉन एन। ठीक है, और वाई वाली वैल्यू का निकालोगे, कैसे निकालोगे, वाई बार समेशन वाई अपॉन एन। अब समेशन एक्स की यदि बात करते हैं, समेशन एक्स की बात करें तो समेशन एक्स बोलो, इनका सबका टोटल करना है, इनका सबका टोटल करना है। तो कर ले क्या टोटल, 13.5, 14.5, 15.5, 16.5 प्लस 17.5, तो ये हो गया 77.5। ठीक है, इसी प्रकार समेशन वाई की वैल्यू की बात करते हैं, तो समेशन वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। 39 प्लस 40 प्लस 43 प्लस 42 प्लस 36। ठीक है, तो ये आ जाएगी 200। ठीक है, अब अपने को इसको फॉर्मूले में रखना है। जैसे यहाँ आएगा 77.5 डिवाइड बाई कितने आइटम है, ये 3 और 2 5, तो डिवाइड कितने से करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो अभी आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार y वाले में क्या करोगे, 200 डिवाइड बाई 5, 200 डिवाइडेड बाई 5, तो 200 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आएगा 40, और यहाँ क्या करोगे 77.5 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो ये आएगा 15.5। ठीक है, अब आपके पास में देखो दोनों मेथड है, आप चाहो तो शॉर्टकट से भी ले सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्ट से भी इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखो शॉर्टकट का एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था, आज मैं डायरेक्ट का करवाता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का। अब डायरेक्ट मेथड में यदि अपने को क्या निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, तो अपने को सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कोरिलेशन की यदि बात करते हैं, कोरिलेशन में डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ठीक है, बाकी एक चीज का ध्यान दे लेना कि उस मेथड की यदि हम लोग बात करें शॉर्टकट की, तो उसमें माइनस होता है एन ब्रेकेट एक्स बार माइनस ए एक्स ब्रेकेट वाई बार माइनस ए वाई। ठीक है, ये आपको करवाया हुआ है। अब देखो सबसे पहले अपने को dx निकालना है। क्या निकालना अपने को, dx। अब dx आएगा कैसे, dx आएगा x माइनस एक्स बार करके। यदि हम लोग कौन से मेथड से फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्ट से, तो हम लोग dx निकालते x माइनस एक्स बार करके, और शॉर्टकट फॉलो करते हैं तो dx निकालते x माइनस ए एक्स से। ठीक है, चलो 15.5 माइनस 13.5 तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1,
ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है, ये 1 और ये 2, ठीक है। इसी प्रकार y वाली का निकाल देता हूं मैं एक बार। dy कैसे निकलेगा? वही y माइनस वाई बार, और y बार कितना आया 40, तो 39 9 माइनस 40 तो माइनस का 1, ये 0, ये प्लस का कितना 3, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 4, ठीक है। कोई डाउट किसी के? अब अपने को चलो इसमें तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को एक चीज वर्किंग नोट और बनाना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ेगा, और वो वर्किंग नोट किसका बनेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन ये होता है। अब जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का निकालना है, ठीक है, तो वही शॉर्टकट फॉर्मूला लगाना नहीं है, डायरेक्ट लगाना है। डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और इसका यदि वाई वाले का निकाले तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई बराबर रूट समेशन डी वाई स्क्वायर अपॉन एन। कोई दिक्कत किसी के? अब अपने को एक तो dx का क्या कर लेना है, स्क्वायर लेना है, तो dx का मैं क्या ले लूं, स्क्वायर ले लूं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1 और 2 का 4। इसी प्रकार अपने को dy का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, तो dy स्क्वायर हो जाएगा। dy का स्क्वायर लो, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 3 का 9, 2 का 4 और 4 का 16, ठीक है। अब अपने को एक कॉलम और बना लेना है, डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो डी एक्स कितना है, जैसे 2 और डी वाई 1, तो 2 को 1 से किया कितना आया 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 को 0 से किया 0, 0 को यदि 3 से किया 0, 2 को यदि 1 से किया 2 और 4 को 2 से किया 6, लेकिन वो भी माइनस का, ठीक है। अब इनका क्या करना है, टोटल करना है। अब अपने को टोटल किसका चाहिए, तो डी एक्स स्क्वायर का चाहिए, तो 4 1 5, 5 1 6, 6 4 10, ये तो हो गया 10। इसका डी वाई स्क्वायर का कितना आ रहा है 16 4 20 20 और ये 30, यहाँ बोलो -6 और ये कितना है 4, तो ये बच जाएगा -k2, ठीक है। अब अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर कितना है आपका 10 डिवाइड बाई 5, और यहाँ यदि बात करते हैं तो रूट स्टैंडर्ड सॉरी समेशन डी वाई 30 डिवाइड बाई 5। अब अपने को क्या करना है कि 10 में कितने का भाग लगाना है 5 का, और फिर उसका क्या कर देना है अपने को रूट कर देना है, फिर अपने को क्या कर देना उसका रूट कर देना है, ठीक है। तो मैं ले लूं रूट 2 की वैल्यू पहले वाले में, तो इसमें तो रूट 2 की वैल्यू आएगी ना 1.414, ठीक है। इसमें सेकंड वाले में कितना आएगा 30 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6 टाइम जाएगा क्या, तो रूट 6 की वैल्यू लेनी है अपने को। रूट 6 की वैल्यू होती है 2.449, वो दिक्कत किसी के, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में रख दो, समेशन डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, समेशन डी एक्स स्क्वायर सॉरी समेशन डी एक्स डी वाई आपका आ रहा है कितना, सॉरी ये कितने आएंगे, यहाँ गलती कर दी ना, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। -4 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आएगा 8, कहीं और कहीं तो नहीं हो गई ना, ये 8, या 1 को 2 से किया कितना आया 2, 1 को 0 से किया 0, ठीक है। उसके बाद में 0 को 3 से किया 0, 2 को 1 से किया 2, 2 को 4 से किया 8 आ गया,
2 को 4 से किया तो 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 8 तो किसका है, माइनस के, और 4 प्लस के, तो यहाँ 4 बचेंगे। सॉरी, यहाँ कितने बचेंगे, 4। तो यहाँ गया 4 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1.414 मल्टीप्लाई बाई 2.449। ठीक है, कर लेते इसको सोल्व। आएगा 4 डिवाइड बाई, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं ना, 5 मल्टीप्लाई बाई 1.414 मल्टीप्लाई बाई 2.449, यह आया नीचे वाला 17.31443। ठीक है, फोर डिवाइडेड बाई 17.31443, यार 0.23 0.2310। ठीक है, एक बार कोई कैलकुलेशन यदि कोई मिस्टेक हो तो उसको जरूर चेक कर लेना है ना। ठीक है, कई बार हो सकता है कि जैसे कैलकुलेटर से मैंने किया नहीं, मोबाइल से किया था, तो कई बार जल्दबाजी के चक्कर में कैलकुलेशन एरर हो सकती है। ठीक है, तो उस एरर को यदि कोई आपको नजर आती है कि कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो उस कैलकुलेशन मिस्टेक को आप लोग क्या कर लेना, सही से चेक कर लेना। ठीक है, चलिए आगे। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं, इसी प्रकार का। देखो इसी प्रकार का, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, देखो 17 क्या करे, इन द फॉलोइंग टेबल, आपको टेबल दी हुई है बीकॉम की एग्जाम की, कोरिलेशन बताना है एंड प्रोबेबल एरर आपको बतानी है। ठीक है, एज और किस किस के बीच में, पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन, एज दी हुई है और पासिंग परसेंटेज दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एज है उसको आप क्या मान लोगे, एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगले ने एज के बीच में पूछा है, एज के बीच में पूछा है तो एज को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। एज कितनी दी है, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। इसी प्रकार दूसरा इन्होंने जो पूछा है वो पूछा है किसके बीच में, परसेंटेज ऑफ पासिंग के बीच में। परसेंटेज ऑफ पासिंग के बीच में पूछा, दिया हुआ भी यही है, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, वही मान लेंगे। ठीक है, ये 61, उसके बाद में 60, 60 के बाद में 57, 57 के बाद में कितना दिया हुआ, 66, उसके बाद में कितना दिया हुआ, 64, 64 के बाद में 61, 61 के बाद में 51। ठीक है, अगले ने देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि दिया हुआ पास था, पूछ फेल के रहा, बीच में रहा था। यहाँ क्या है कि दिया हुआ भी पास है और कोरिलेशन भी किसके बीच में पूछ रहे हैं, पास के बीच में पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका मीन निकाल के देख लेते हैं, ताकि हमें इससे ये पता चले कि कौन सा मेथड अपने को फॉलो करना है, यहाँ सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा रहेगा। ठीक है, सबसे पहला वर्किंग नोट यही बना देता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ मीन। मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार। अब एक्स बार निकालना है तो एक्स बार का क्या फॉर्मूला होगा, समेशन एक्स अपॉन एन। और जैसे वाई बार निकालना है तो क्या होगा, समेशन वाई अपॉन एन। ठीक है,
अब समेशन एक्स की बात करते हैं तो एक्स का टोटल करना पड़ेगा, एक्स का टोटल करना पड़ेगा। 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23, ये आ गया 140। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखें तो 61 प्लस 60 प्लस 57 प्लस 66 प्लस 64 प्लस 61 प्लस 51, ये आ गया 420। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 61 60 57 66 64 61 और 51। ठीक है, हो गया। चलो वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ। 140 डिवाइडेड बाई कितने आइटम है, 3 और 4 7, कितना आएगा इसका 20। इसी प्रकार यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं, 420 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, हम लोग 420 में 7 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 60। तो यहाँ भी आपका शॉर्टकट मेथड फॉलो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में कुछ आया नहीं, तो dx निकालेंगे x माइनस एक्स बार करके, dx निकालेंगे x माइनस एक्स बार करके, और x बार इक्वल टू आप क्या आया हुआ 20। तो 17 माइनस 20 कितना होता है, -3, ये -2। ठीक है, ये -1, ये 0, ये +1, ये +2 और ये +3। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि dx का क्या चाहिए, हमें स्क्वायर भी चाहिए, तो वो भी ले लेता हूँ। 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, ये 0, ये 1, ये 4 और ये 9। ठीक है, इसी प्रकार y वाले का हम लोग क्या कर लेते हैं, dy कंप्यूट कर लेते हैं, y माइनस वाई बार करके। ठीक है, चलो y माइनस वाई बार आपके पास में 60 आया, तो 61 माइनस 60, तो ये आएगा 1, ये आएगा 0, ये माइनस के 3, ये प्लस के 6, ये प्लस के 4, ये प्लस का 1 और यहाँ आएगा माइनस के 9। ठीक है, इसकी जांच करने के लिए एक चीज का ध्यान दे लेना कि इन सबका टोटल हमेशा क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, यदि आपने एक्चुअल मीन से निकाला है तो। ठीक है, तो डी वाई स्क्वायर अपने को लेना है, डी वाई स्क्वायर कैसे आएगा, 1 का 1 0, 3 का 9, ये कितना आएगा 36, 16 1 81। ठीक है, अब क्या कर लेना अपने को, dx dy। ठीक है, dx dy कैसे आएगा, dx को गुणा किया जाए dy से। ठीक है, तो x कितना है -3 और dy कितना है 1, तो 1 को 3 से गुणा करोगे 3 आएगा माइनस का, -2 को कितने से गुणा करोगे 0 से, तो 0 आएगा। यदि -1 को 3 से गुणा करोगे तो 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 को 0 से करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। 4 को यदि 1 से करोगे 4 आएगा। 1 को यदि 2 से करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 9 को यदि 3 से करोगे तो 27 आएगा, और ये आएगा माइनस का। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेते हैं। एक तो अपने को टोटल चाहिए dx का, तो dx का यदि टोटल की बात करते हैं तो ये आएगा 28। एक बार दोबारा जोड़ लेता हूँ। ठीक है, 28। इसी प्रकार डी वाई स्क्वायर का टोटल करना है अपने को, तो डी वाई स्क्वायर का कितना आएगा 1 + 9 + 36 + 16 + 1 + 81, तो ये आएगा 144। इसी प्रकार dx dy का देखें, तो dx dy का माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है, तो प्लस वाली को एक जगह ऐड कर लेते हैं पहले। 342, ये तो हो गया प्लस का, और माइनस की बात करें, माइनस का आपके पास में 30, माइनस का आपके पास में 30, तो ये आएगा -21, -21 आएगा। ठीक है, अब अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो अपने को निकालना आर का फॉर्मूला तो क्या होता है आपको पता हो, तो समेशन dx dy अपॉन
एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि वर्किंग नोट में कोरिलेशन वगैरह निकालना है। ठीक है, तो दूसरा वर्किंग नोट में बना देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का आधा साइन ना होता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते कैसे हैं, रूट समेशन dx स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, और इसका y वाले का कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन y बराबर रूट समेशन dy स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समेशन dx स्क्वायर की। तो dx स्क्वायर है 28 और वैल्यू है कितनी आपके पास में 7। 28 में कितने से डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं पहले तो, और फिर उसका क्या कर लेते हैं, रूट कर लेते हैं। 28 डिवाइडेड बाई 7 तो यह आया 4। तो आपको लेना है 4 का रूट, रूट 4। तो रूट 4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, रूट 4 की वैल्यू आएगी 2, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ वैल्यू पुटअप करो पहले तो, रूट 144 डिवाइडेड बाई 7। तो आपको 144 में पहले तो 7 से डिवाइड करना है, तो आपकी वैल्यू आएगी 20। फिर इसके बाद में क्या लेना है, इसका रूट लेना है। फिर इसके बाद में क्या लेना है, इसका रूट। एक मिनट, 144 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई जैसे 20.571428571426। ठीक है, 286। ठीक है, तो एक बार इसका रूट ले लेते हैं। रूट 20.5714, 3 डिजिट ले लेते हैं ना, तो ये आएगा 4.43। ये कह दूं क्या, 4.44, 4.54। ठीक है, ये हो सकता है थोड़ा बहुत आंसर में सस्पेंस रहे। ठीक है, चलो अब अपने को क्या करना है कि फॉर्मूले में रखना है, समेशन dx डी स्क्वायर है माइनस का 21, n कितना है 7 है, ये आया कितना 2, ये आया 4.5। ठीक है, चलो अब इसको आंसर निकालना है। पहले नीचे वाली संख्या को आपस में गुणा करना है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4.54 से। ठीक है, तो ये आएगा 21 माइनस का 21 डिवाइडेड बाई 63.56। ठीक है, तो 21 को डिवाइड कर देंगे 63.56 से। ठीक है, तो ये आएगा 0.3303 माइनस का 0.3303। ठीक है, आंसर में जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 0.3307। तो वो तो थोड़ा बहुत पॉइंट्स की वजह से डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका कोरिलेशन। ठीक है, आपको दो चीज और पूछ रही है, ये एक तो एरर पूछ रहा है। ठीक है, तो दो प्रकार की एरर होती है, एक तो स्टैंडर्ड एरर होती है, एक कौन सी होती है, प्रोबेबल एरर होती है। ठीक है, तो मैं दोनों ही आप लोगों को कंप्यूट करवा देता हूँ ना इस क्वेश्चन में। यदि आपको क्या निकालनी है, स्टैंडर्ड एरर निकालनी है, स्टैंडर्ड एरर, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। ठीक है, तो 1 माइनस आर, आर कितना है आपके पास में है माइनस के 0.3303,
और उसका क्या लेना है, स्क्वायर, और अपने को रूट एन, एन कितना है 7, ठीक है। अब इसको सोल्व करके अपने को क्या लेनी है, स्टैंडर्ड एरर अपने को कंप्यूट करनी है, ठीक है। पहले मैं इसका रूट कर दूं, स्क्वायर कर दूं, 0.3303 इंटू 0.3303, ठीक है। और इसको 1 में से माइनस करना है ना, तो आपके पास में ऊपर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 0.8909, ठीक है। 4 डिजिट लिख देता हूँ ना। फिर अपने को क्या करना है, रूट लेना है कितने का, 7 का। तो रूट 7 की बात करें तो ये आ रहा है 2.65 कर देता हूँ ना, ठीक है। 2 ही डिजिट ले लेता हूँ मैं ना। अब ऊपर वाली संख्या में इसका क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, 0.8909 डिवाइड बाई 2.65, ठीक है। ये आ गई आपकी क्या, स्टैंडर्ड एरर कितनी आई, 0.3361, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबल एरर निकालनी है, ठीक है। कौन सी एरर निकालनी है अपने को, दूसरी प्रोबेबल एरर पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ प्रोबेबल एरर में दूसरी और निकलवा देता हूँ। प्रोबेबल एरर, ठीक है, इसे बोलते पी। इसका भी फॉर्मूला वही होता है, 0.6745 मल्टीप्लाई बाई, वही फॉर्मूला होगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा सा शॉर्टली कर लेता हूँ, ठीक है। और शॉर्टली में कैसे सोल्व करूंगा इसको, मैं शॉर्टली सोल्व करूंगा कि मेरे पास में आगे वाली संख्या तो आई हुई है, मैं क्या ले लूंगा 0.6745 इंटू कर दूंगा आगे वाली वैल्यू जो आई थी 0.3361, ठीक है। या आप चाहो तो इसको पूरे को भी सोल्व कर सकते हो, पूरी वैल्यू पुटअप करके आप पूरे को भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6745 इंटू 0.3361, तो ये आएगी आपकी प्रोबेबल एरर कितनी, 0.23, ठीक है। आप चाहो तो इसको पूरे को फॉर्मूले में रख के भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सोल्व करें सकते हो, ठीक है। कोई डाउट किसी के, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार आपको करना है कौन सा, 18 नंबर। 18 में देखो आपको को रिलेशन जो पूछा है वो रेनफुल के बीच में पूछा है और टोटल प्रोडक्शन के बीच में, ये एग्जाम में आया हुआ है। देखो रेनफुल जो है ना उसको तो एक्स मान लेना, और आपके पास में दो के प्रोडक्शन है, रबी और खरीफ की। तो रबी और खरीफ दोनों को यदि आपस में ऐड करोगे तो आपका टोटल प्रोडक्शन आएगा। तो रबी और खरीफ को आपस में क्या कर लेना, आपको ऐड कर लेना है। रबी और खरीफ को दोनों को आपस में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। और ऐड करके आपको क्या निकाल लेना है, इसका टोटल प्रोडक्शन निकाल लेना है, उसको आप लोग वाई कह देना, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान देना, जिस जिसके बीच में कोरिलेशन पूछे आपको सबसे पहले यही देखना है कि क्या वो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ तो फिर आपको कोरिलेशन वाले जो डेटा है वो आपको कंप्यूट करने पड़ेंगे। जैसे पूछ सकता है पास और फेल के बीच में, दिया हुआ पास हो सकता है, कैलकुलेट फेल करना पड़ सकता है, सही कि नहीं है। तो जो चीज आपको पूछे ना उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें काल्कुलेशन में एक क्लास और लूंगा मैं, ठीक है, ताकि काल्कुलेशन आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके बाद में आपको कौन सा करवाऊंगा, एक्सपेरिमेंट कराऊंगा और एक्सपेरिमेंट के बाद में कनकरेंट कराऊंगा। कोरिलेशन अब ज्यादा बड़ा नहीं, काल्कुलेशन सबसे बड़ा है, ठीक है।